इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जब उसके लिए कुछ खाने पीने को कहा गया, बच्चों ने कुछ ला करके दिया, उसने कुछ भी चीज पे कोई रिएक्शन नहीं किया और उसी समय पर देखते देखते 10 मिनट के अंदर उसके प्राण उसने त्याग दिए। समझ आ रहा है? अब बताओ कितनी अच्छी चीज है। क्या कहोगे आप इसको? ये संलिखना कहोगे कि नहीं कहोगे? उस जीव को 2 दिन सानिध्य मिला मुनि महाराज का। दोनों मुनि महाराज थे। समझ आ रहा है? उसने दोनों के दर्शन भी किए, है ना। मुनि महाराज का अंत समय में दर्शन होना, दोनों महाराजों ने उसको नमोकार मंत्र सुनाया, 2 मुनि महाराजों के मुख से उसको नमोकार मंत्र सुनने को मिलना। समझ आ रहा है? कुछ पुण्य है कि नहीं जीव का? अब वो पुण्य जीव को कहां, किस जंगल में जाकर के, कौन से किले पे जाकर के कहां मिला? समझ आ रहा है? और जब 10 मिनट में वहीं पर खड़े खड़े देखते देखते ही उसकी जब मृत्यु हो गई, लोगों ने कहा महाराज अब इसकी सांसें भी बंद हो गई। फिर देखा तो वास्तव में उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। तब लगा कि इस जीव का कुछ अच्छा हो गया, समाधि मरण हो गया। क्योंकि जो जीव तड़प तड़प के मरता वो उसके लिए क्लेश का कारण बनता। मरण के समय पर सबसे बड़ी चीज यही सिखाई जाती है कि वो जीव को शांत परिणाम मिले। अगर वो जीव शांति के साथ मरा है, उसकी लेशाएं अच्छी हो गई, उसको नियम से सदगति की प्राप्ति होती है। समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ी चीज होती है, शांत भाव के साथ मरना। आप सोचो जो 5 स्टार होटल में जिनके लिए मृत्यु हुई, उसकी तुलना अगर सही से की जाए तो कौन बेटर होगा, कौन श्रेष्ठ होगा? समझ आ रहा है? बहुत धन कमाने वाले 5 स्टार होटलों तक पहुंच गए, गोली लगी, मृत्यु को प्राप्त हुए, तड़फ करके मरे। लेकिन अगर एक तिर्यंच प्राणी भी इस तरह से शांत भाव से मरा तो उसकी शांति को देख करके लगा कि जीवन में इसकी शांति से मुझे बहुत शांति मिली, कि एक जीव के साथ में इतना अच्छा शांत भाव मिला, अभय दान का भाव मिला। ये देख करके आज भी वो चीज याद आती है। समझ आ रहा है? ये कहलाता है 4 प्रकार के आहार का त्याग और समाधि मरण। बताओ उसने किया कि नहीं? कोई तड़फन नहीं उसके अंदर। मैं देख करके हैरान रह गया। कोई ना पानी की इच्छा, ना कुछ खाने की इच्छा, उसके लिए कुछ भी नहीं था। और बिल्कुल शांत भाव से उसने उसी स्थान पर बैठे बैठे 24 घंटे गुजार दिए, 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुई। इतना तो कोई आदमी नहीं कर सकता। ऐसा जब ये समाधि मरण होता है तभी उस जीव के लिए आचार्यों ने कहा अधिक से अधिक 7-8 भव और कम से कम 2-3 भव ऐसे जीव के लिए रहते हैं। वह जीव नियम से संसार से मुक्ति को प्राप्त होता है। उसी समाधि मरण के लिए यहां कहा जा रहा है अगर आपको गर्म पानी, अब देखो मनुष्य की बात, पानी पानी पानी, अभी भी पानी चाहिए उसको। समझ आ रहा है? आचार्य कहते हैं इसको भी छोड़ना। कृत्वा उपवास मपि शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार फिर उपवास करना। समझ आ रहा है? पानी छोड़ने के लिए कहा गया है। पानी भी छोड़ो, उपवास करो। और उपवास कितने हो जाएं? किसी के 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, किसी के 8 उपवास हो जाते हैं। एक गृहस्थ दादाजी की समाधि कराई, 9 उपवास हुए उनके। कोई तड़फन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शांत भाव से उनका मरण हुआ। समझ आ रहा है? शरीर की ताकत, आयु कितना, वो सब चीजें धीरे धीरे उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती हैं, जिसके परिणाम, जिसके आयु, जिसका शरीर जैसा हो। तो इस सब को देख करके आचार्य कहते हैं पंच नमस्कार मनाहा, मन में क्या हो? पंच नमस्कार मंत्र हो। समझ आ रहा है? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय सब। इतना भी ना बोल पाओ, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमो नमः। इतना भी ना बोल पाओ, अरहंत सिद्ध साहू, अरहंत सिद्ध साहू, रटना यही लगाऊं, रटना यही लगाऊं, देहांत के समय पे तुमको न भूल जाऊं, अरहंत सिद्ध साहू, रटना यही लगाऊं। इतना भी ना बोल पाओ, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध। इतना भी ना बोल पाओ, अरिहंत 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 अरहंत अरिहंत अरिहंत। इतना भी ना बोल पाओ, अरहम 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 अरहम। समझ आ रहा है? कुछ तो निकले मुंह से।
इतना भी ना बोल पाओ, ओम 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 ओम, शांति हो गई, शांति। समझ आ रहा है? कुछ तो निकले मुंह से। अगर ये सब कुछ हो पाता है तो आचार्य कहते हैं उसका समाधि मरण होता है। पंच नमस्कार ही बस उसके मन में रहे। तनुम त्यजेत सर्व यत्नेन, यत्न करना पड़ता है इसके लिए, है ना? ऐसा नहीं सब हो जाएगा अपने आप, विद एफर्ट, सर्व प्रयत्न के साथ में। तनुम माने अपने शरीर को वो छोड़ देता है, बहुत साहस के साथ, बल के साथ, अच्छी प्रसन्नता के साथ उस अपने प्राण को छोड़ देता है। समझो वो जीव कितनी प्रसन्नता के साथ में यहां से मरण को प्राप्त हुआ, प्रसन्नता के साथ गया, और उसी प्रसन्नता के कारण से उसका वह मरण मृत्यु महोत्सव कहलाता है ना? बस मरने के बाद क्या होता है? कुछ नहीं, यहां मरण हुआ, वहां जन्म हुआ, फिर एक नया सुंदर जन्म मिला। क्या जाने वाला है, क्या बिगड़ने वाला है? जो यहां पर आपको मिले हैं वो यहां पर आपको तब तक जब तक आप उनसे मोह रख रहे हो। वहां जाके देखोगे तो इससे तो लाखों गुना ज्यादा मिलेगा। ढेर देव, ढेर देवियां, ढेर परिवार, सब कुछ, बहुत सारा वैभव, सब कुछ है। समझ आ रहा है? तो कहीं कुछ भी बिगड़ता नहीं जीव का, बस कि जन्म और मृत्यु के बीच बस इतना फर्क होता है। क्या सुन रहे हो? जन्म और मृत्यु के बीच में कितना सा फर्क होता है? कि जन्म और मृत्यु के बीच बस इतना फर्क होता है, कहीं दीपक जलाना है, कहीं दीपक बुझाना है। बस और क्या होता है? समझ आ रहा है? बस एक जगह दीपक जल जाएगा, एक जगह दीपक, बस। ये अगर हमारे दिमाग में रहेगा तो ये समाधि अच्छी होगी। और इसी समाधि को निरतिचार पालन करने के लिए आचार्य अंत में कहते हैं 5 प्रकार के दोष और होते हैं, उनको भी आप ध्यान में रख करके उनको छोड़ देना। जीवित मरणा संशय, भय मित्र स्मृति निदान नामान, सल्लेखनातिचारा, पंच जिनेन्द्र ही समादिष्टा, है ना? ये प्रकरण यहाँ पर 5 अतिचारों के साथ में पूर्ण होने को है कि जिस समय पर समाधि मरण हो तो जीवन की आशंसा नहीं, अब इच्छा नहीं कि मैं और जीऊं, किसी कारणवश अगर जीने को मिल भी जाए, है ना, तो और जीऊं, अभी स्वस्थ हूं, अभी मृत्यु नहीं हो रही है, अभी इतने उपवास करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ तो और जी लूं, इसलिए अभी समाधि मरण छोड़ देता हूं, ऐसा नहीं। न मरने की आकुलता करना कि बहुत दुख हो रहा है तो जल्दी मर जाऊं, जल्दी प्राण निकल जाएं, ये दोनों प्रकार की इच्छाएं नहीं, साम्य भाव रखना है। न जीने की इच्छा, न मरने की वांछा, है ना? जो पढ़ते हो समाधि मरण के पाठ में वही है। भय नहीं होना, किसी भी तरीके से डर नहीं होना है। अभय निर्भीक होकर के वह समाधि मरण करता है, जैसे उस सेही ने किया, निर्भीकता के साथ, है ना? जब तक पानी में थी तब तक तो भय था, लेकिन जब उसे बाहर निकल करके मुनि महाराज का संगति मिल गई, संबल मिल गया, तो फिर उसको कोई भय नहीं रहा, बिल्कुल भय को छोड़ दिया। मित्रों की स्मृति नहीं आना, उस समय पर हमारे कौन फ्रेंड्स हैं जिनके साथ में हम खेले, दौड़े, भागे, हैं, गिल्ली डंडा खेले, बैट बॉल खेले, है ना, ये सब जो है कुछ भी याद नहीं आना, वो घरेलू लोग कहाँ मिलेंगे। ऐसी मित्र की स्मृति अगर आएगी तो उस समय पर आपकी समाधि में दोष लगेगा, निरतिचार समाधि नहीं कहलाएगी, आपकी समाधि में मलिनता आ जाएगी। निदान नहीं करना, भावी काल में इस समाधि के बल से मैं कोई इंद्र बन जाऊं, सेठ बन जाऊं, चक्रवर्ती बन जाऊं, राजा बन जाऊं, बड़ा आदमी बन जाऊं, प्रतिष्ठित पदों को प्राप्त हो जाऊं, कोई भी तरीके का कोई निदान नहीं करना। बस देखना, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ज्ञाता दृष्टा ओम अरहम, ओम अरहम, बस कोई इच्छा नहीं, परम शांति, ओम अरहम परम शांति। ये सल्लेखना की 5 दोष जिसने छोड़ दिए तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं उसकी सल्लेखना निर्दोष हुई। ये कौन ने कहा? जिनेंद्र भगवान। सल्लेखना का ये वर्णन किसने बताया? जिनेंद्र भगवान, जिन भगवान, सर्वज्ञ भगवान ने। इसलिए ये सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया गया उपदेश अगर हमारे जीवन में आता है तो समझना कि हमने भगवान को भी माना और भगवान की बात को भी
नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में सल्लेखना का वर्णन पूर्ण हो चुका है और वह सल्लेखना करने वाला साधक किस विधि से सल्लेखना को करता है वह विधि पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से समझाई जा चुकी है। सल्लेखना प्राप्त करने के बाद में उसे किस तरह के फलों की प्राप्ति होती है, वह जीव किस तरह के सुख या किस तरह की स्थिति को प्राप्त होता है, इसका वर्णन करने के लिए आगे कुछ आर्या छंदों का निरूपण किया गया है। आर्या छंद 130 नंबर का। निःश्रेयसमभ्युदयम् निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिं निःपिबति पीतधर्मा सर्वै दुःखैरनालीडः। पढ़ो एक बार। निःश्रेयसमभ्युदयं निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिं निःपिबति पीतधर्मा। यह सल्लेखना का फल बताया जा रहा है। जो जीव एक बार समाधि मरण करता है उसे निःश्रेयस और अभ्युदय दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। निःश्रेयस का मतलब होता है जिससे श्रेयस्कर और कुछ न हो, ऐसा निर्वाण सुख मोक्ष सुख को निःश्रेयस कहा जाता है। और अभ्युदय का मतलब होता है कि जो स्वर्ग के देवों के चक्रवर्तियों के अनेक इंद्रियों के सुख होते हैं वो सब अभ्युदय कहलाते हैं। दोनों प्रकार के सुख की प्राप्ति वह जीव करता है, क्योंकि जीव को निःश्रेयस सुख प्राप्त करने से पहले भी यदि कुछ भवों तक संसार में रहना पड़ता है तो समाधि मरण को प्राप्त करने वाला जीव पहले अभ्युदय के सुखों की प्राप्ति करता है और अभ्युदय सुखों की प्राप्ति करने के बाद में फिर निःश्रेयस सुख की प्राप्ति करता है। जब तक उस जीव के लिए आगे और ज़्यादा पुरुषार्थ करने के लिए समय नहीं मिलता, समय उसके सामने योग्य नहीं आता, तब तक वह अभ्युदय सुख का उपभोग करता है। जो जीव यहाँ से समाधि मरण करके अन्य गति में जाता है वह पहले तो देव ही बनता है और देवत्व को प्राप्त करके भी वह सभी प्रकार के अभ्युदयों को प्राप्त होता है, इंद्रिय सुखों को प्राप्त होता है। और इसके बाद में जब वह जीव मनुष्य बनता है तो उन मनुष्यों में भी अच्छे पदों पर सुशोभित होता है और अधिक प्रकार के अच्छे प्रकार के जो भी सुख और वैभव होते हैं उसे अपने सभी सुख और वैभवों की प्राप्ति होती है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि उसके लिए मोक्ष का पुरुषार्थ करने का अंतिम समय नहीं आ जाता है। यानी उस जीव के लिए एक लाइन क्लियर हो जाती है कि वह केवल संसार में अब रहेगा तो रहते हुए भी उसे केवल मनुष्यों का सुख और देवों का सुख, ये दो ही सुख उसे भोगने होंगे, क्योंकि और कहीं सुख होता भी नहीं है। नरक गति में सुख है ही नहीं, त्रियंच गति में कोई सुख होता नहीं, तो मनुष्यों में भी ऐसे सुख नहीं जिन सुखों की कोई गारंटी नहीं। मनुष्यों में भी वो ऐसे सुख भोगता है जो सुख नियम से और दूसरे मनुष्यों को नहीं प्राप्त होते हैं। ऐसे उत्कृष्ट सुखों का वह पात्र बनता है
तो वह अभ्युदय सुख की प्राप्ति करते हुए फिर अंत में निश्रेय सुख की भी प्राप्ति करता है। यह कौन करता है? तो आचार्य कहते हैं जिसने पीत धर्मा, धर्म को पिया हुआ है। क्या किया है? धर्म को पिया हुआ है। जो धर्म को पी लेता है वही इस प्रकार के सुखांबु निधिम निहिपिबती, जो सुख का सागर उसे आगे मिलने वाला है, उस सुख के सागर का, सुख के अमृत का वह पान करेगा। और वह सुख का अमृत ऐसा है निस्तीरम दुस्तरम। निस्तीरम का मतलब है कि उसका कोई तीर नहीं है, कोई किनारा नहीं है, अनंत है। जहाँ किनारे हो जाते हैं वहाँ सीमाएं हो जाती हैं। जो किनारों में बंध जाते हैं वो सीमाओं में बंध जाते हैं, और जहाँ पर किसी तरह का कोई किनारा नहीं हो, जिसका कोई अंत नहीं हो, वह स्थिति जो बनती है, तो वह सुख की स्थिति अगर अनंत रूप में प्राप्त होती है तो वह अनंत काल तक भी रहती है। सुख अगर अनंत होगा तो अनंत काल तक रहेगा, सुख अगर थोड़ा होगा थोड़े काल तक रहेगा। संसारी प्राणी को जो भी सुख मिलते हैं वो थोड़े समय के लिए मिलते हैं, इसलिए वो सुख भी थोड़े होते हैं। और जब वह सुख अनंत के रूप में होगा तो वह अनंत काल तक उसका उपभोग कर पाएगा। तो हमारे पास में सुख की जो मात्रा है वो बहुत थोड़ी है। मनुष्य का सुख इतना ही है कि उसके मन का कुछ हो जाए तो बस सुखी हो जाता है, उसके मन का ना हो तो दुखी हो जाता है। इतना छोटा सा जिसके अंदर सुख और दुख है, उसके लिए वह सुख और दुख उतने ही छोटे समय तक भी रहता है। तो जितने छोटे से सुख और दुख होंगे उतने ही छोटे काल के लिए वो सुख और दुख होंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं जो सुख का अमृत है, वो सुख का अमृत जिसे अनंत रूप में मिल जाता है, जिसका कोई तीर नहीं, और दुस्तर माने उसके पार कोई जा नहीं सकता। एक निस्तीर और एक दुस्तर। निस्तीर का मतलब हो गया जिसका कोई किनारा नहीं, कोई अंत नहीं, और दुस्तर का मतलब हो गया कि जिससे और दूसरा कुछ भी पाना कठिन है, माने उसके पार कुछ है ही नहीं है, वो दुस्तर है। तो ऐसा सुख जो किनारे से रहित हो, जिसके पास पहुँचते 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 ऐसा ना हो कि नदियाँ पार हो गई, नदिया के एक किनारे से हम दूसरे किनारे पर आ गए। एक किनारे से दूसरे किनारे पर वो जाते हैं जिनके लिए कोई आलंबन नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता, बहते धारे होते हैं। बहते धारे का मतलब जानते हैं? बह रहे हैं, पता नहीं है कहाँ धारा ले जाए, कहाँ बह करके कौन से किनारे तक पहुँच जाएं। लेकिन अगर अपने को किनारे का भी पता नहीं है तो किनारे पर भी पहुँच करके हम वहाँ से किनारे पर पहुँचना ही नहीं चाहेंगे, हम वहाँ से किनारा पकड़ना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब हमें आनंद ही आने लगा है बहने में ही। समझ आ रहा है? कुछ लोगों के लिए सुख या दुख की किसी भी तरीके की कल्पना या परिभाषा उनके निर्णय में कुछ नहीं होती है, चल रहा है वैसा ही चलता रहता है। जब इस तरह की स्थिति होती है तो आचार्य कहते हैं कि संसार के सुख और दुख आपके लिए कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। आपके लिए ये सारे सुख और दुख अगर किसी भी तरह की सीमा के साथ में है, किनारों के साथ में है, तो ये थोड़े समय के लिए है। अगर सुख का उपभोग लंबे समय तक के लिए प्राप्त होता है तो वह उन जीवों को प्राप्त होता है जिन्होंने धर्म को पी लिया है। धर्म को पीने का मतलब यह है कि धर्म जिन्होंने मरते मरते भी छोड़ा नहीं। पानी पीना तो जिन्होंने छोड़ दिया, लेकिन धर्म पीना जिन्होंने नहीं छोड़ा, उनके लिए लिखा है जहां पर पीत धर्मा, जिन्होंने धर्म को पिया है। जब धर्म यहां पिया जाएगा तो उसी के फल से यह सुख का सागर फिर अगले जन्म में पिया जाएगा। जिसने यहां धर्म नहीं पिया उसको उसके फल से सुख का सागर मिलने वाला नहीं है। इसलिए यह निर्णय करना पड़ता है कि सुख का सागर अगर हमें मिलेगा तो धर्म के पीने से मिलेगा, और धर्म के पीने का मतलब पीना ही होता है, कुल्ला करना नहीं होता है। क्या सुन रहे हो? धर्म के पीने का मतलब पीना ही होता है, कुल्ला करने का नाम पीना नहीं होता है। सुन रहे हो?
एक साधु के पास में एक बार एक व्यक्ति पहुंचा, कहने लगा, महाराज साधु जी आप इतना उपदेश देते हो, ये कोई सुधरते तो है नहीं है, आपके उपदेश देने का मतलब क्या है? सुन रहे हो? कोई मुजफ्फरनगर का ही बंदा होगा। कहने लगा कि आप इतने रोजाना क्लासें, इतने उपदेश, इतने ग्रंथों के वाचन सब करते हो और ये कोई भी सुधरते हैं नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये कभी कोई सुधरेंगे? अगर लगता हो सुधरेंगे तो उपदेश देना ठीक है, और नहीं लगता हो तो ये उपदेश देना भी बंद कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है? साधु ने कहा, कल आप मेरे पास में आना, तब मैं आपको कुछ बताऊंगा। दूसरे दिन फिर वो पहुंचा, बोले बताओ क्या करना है। साधु के सामने 400 लोग बैठे थे और साधु ने उनके लिए कोई भी पेय पदार्थ दिया और उनसे कहा कि ये लो, इसको पी लो। समझ आ रहा है? लोगों ने उस पेय पदार्थ को मुंह के अंदर डाला और उगल दिया। क्या किया? मुंह के अंदर डाला, उगल दिया। तो साधु ने कहा, ये तुमने क्या किया? हमने तो तुमसे कहा था ये क्या करो, ये पेय पदार्थ पी लो। और उन लोगों ने क्या किया? उस पेय पदार्थ को मुंह में डाला और कुल्ला करके उगल दिया। समझ आ रहा है? तो उस साधु ने उस व्यक्ति से कहा, दुनिया में ज्यादातर लोग उपदेश सुनते हुए भी ऐसा ही करते हैं। उपदेश सुनते तो हैं, लेकिन सुनकर के बस कान से सुन लेते हैं और बाद में कुल्ला कर देते हैं, उसे पीते नहीं हैं, हृदय में धारण नहीं करते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन नहीं बनाते हैं, इसलिए उनके लिए कभी कोई लाभ मिलता नहीं है। स्थिति वही बनी रहती है जो अभी आप सुन रहे थे, हम बहते धारे हैं। समझ आ रहा है? जीवन के दो किनारे हैं, सुख और दुख। तो आम आदमी के लिए जीवन इसी रूप में है, उसको दुनिया में थोड़ा सा सुख या थोड़ा सा दुख, इसके अलावा उसकी मंजिल कुछ और तीसरी होती नहीं। आम आदमी के लिए सुख और दुख यही रूप में होता है। अनुकूलताएं अपनी चल रही हैं तो अपना सुख है, अनुकूलताएं बिगड़ गई, प्रतिकूलता हो गया तो दुख हो गया। तो आम आदमी सुख और दुख से ऊपर की कोई चीज सोच ही नहीं पाता। इसलिए जितने भी पुराने गीतकार हैं या कोई भी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं या कोई ने भी दुनिया का कोई भी तरीका देख करके कुछ समझा है, तो उन्होंने जो काव्य में रूपांतरित किया है वो इतना ही कर पाए जितना उन्होंने दिखाई दिया। क्योंकि आम आदमी को क्या दिखाई देगा? यही दिखाई देगा, कोई दुखी है कोई सुखी है, और जो आज सुखी है कल उसके लिए दुख आ जाता है, जो आज दुखी है कल फिर वो सुखी हो जाता है। तो दुनिया में बस यही चलता रहता है, थोड़ा सुख है थोड़ा दुख है, इसी से आदमी अपना जीवन गुजार लेता है। और इसी में जो है बस उसके लिए कुछ उम्मीदें रहती हैं, उसके अंदर कुछ ख्वाहिशें रहती हैं, कुछ उनको पूरी कर लेता है तो ठीक है, नहीं कर पाता है तो ठीक है, क्योंकि आदमी का जीवन तो चलता ही रहता है। तो जीवन एक धारा है, बहती धारा है, सुख दुख दो किनारे हैं, बस कहां जाएं कुछ पता नहीं है। जब तक हमें पता नहीं रहेगा, जब तक कि हम अपने अंदर यह निर्णय न करें कि इस सुख दुख को भी छोड़ करके कोई ऐसा और सुख होता है जो सुख अनंत की संख्या में होता है और वह अनंत काल तक रहता है, उस सुख का जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही धारे में बहते रहेंगे। ये किनारे हमको रोजाना मिलते रहेंगे, रोजाना छूटते रहेंगे, क्योंकि रोजाना किनारे मिलते हैं। ये तो भूख लगी, भोजन कर लिया, सुख का किनारा मिल गया, पेट में दर्द हो गया, फिर दुख का किनारा आ गया, फिर दवाई खा ली, फिर सुख का किनारा आ गया, फिर थोड़ा सा दर्द हो गया, फिर दुख का किनारा आ गया। समझ आ रहा है? ऐसा सुख दुख करते करते कहीं कोई ट्रेजेडी हो गई, कुछ हो गया तो फिर एक दुख का किनारा आ गया, कहीं कोई अच्छा हो गया तो सुख का किनारा आ गया। तो ऐसा सुख दुख का किनारा रोजाना मिलता रहता है, उससे कुछ नहीं होना जाना, क्योंकि यह एक मनोविज्ञान है मन का, और यह एक बहुत बड़ा सिद्धांत भी है। जो चीज जितनी छोटी होगी वो उतनी छोटी देर के लिए होगी, और जो चीज जितनी बड़ी होगी वो चीज उतनी बड़ी देर के लिए होगी।
नदी के किनारे छोटे होते हैं, इसलिए आप नदी के किसी भी किनारे से चल करके दूसरे किनारे को पा सकते हो कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में। सागर के किनारे बहुत बड़े होते हैं, उसको पार करना आपके लिए घंटों महीनों में नहीं हो सकता। वो किनारे ही आपको ना मिले, कुछ ऐसे भी सागर होते हैं। जो सागर आपने देखे वो तो आपने छोटे छोटे सागर देखे हैं, लेकिन जो सागर वास्तव में सागर होते हैं वो सागर होते हैं जिनके कोई किनारे ही नहीं होते हैं, जिसे अनंत कहा जाता है। तो वही सुख का अंबु निधि, अंबु निधि माने सागर होता है, सुख का सागर, जो अनंत काल तक हमारे लिए सुख का सागर मिलेगा, अनंत काल तक हमको सुख में लीन रखेगा। जो सुख की स्थिति अनंत काल तक बनेगी वो काल अनंत भी उसी सुख के साथ होगा जिस सुख में भी अनंतता हो, जिस सुख में डूबने के बाद में आदमी उससे निकले ही ना, क्योंकि सुख तो उसी का नाम है कि जो एक बार प्राप्त हो जाए फिर उसके बाद में दुख आए ही नहीं, सुख उसको कहते हैं। अभी तो हमने समझा ही नहीं सुख कहते किसे हैं। तत्सुखम यत्र न असुखम, यह कहा गया है। नीति वाक्य क्या है? आत्मानुशासन में आचार्य कहते हैं सुख वह है जहां पर फिर कोई दुख ना हो, सुख उसको कहते हैं। जिस सुख के साथ हमें दुख दिख रहा है, जिस सुख के भोगने में हमें दुख दिख रहा है और जिस सुख के बाद हमें दुख दिख रहा है, वो सुख ही कैसा है? वो तो एक सुखाभास है। सुख के होने पर दुख होता ही नहीं, इसलिए संसारी प्राणी ने आज तक सुख की परिभाषा समझी ही नहीं, उसे सुख पर विश्वास हुआ ही नहीं, क्योंकि उसके संस्कार, उसकी आदतें जिस सुख के साथ चल रही हैं वह उसी सुख को सुख समझ रहा है। हम अच्छे ढंग से बैठे हैं, सुखी हैं। हम अच्छे ढंग से खा पी रहे हैं, सुखी हैं। हम अच्छे ढंग से चल फिर रहे हैं, सुखी हैं। हम अच्छे ढंग से लोगों के साथ में पेश आ रहे हैं, सुखी हैं। सुख की परिभाषा आदमी के लिए सिर्फ इतनी है। हमारे लिए कोई चिंताएं नहीं है, हम सुखी हैं। हमारे लिए कोई भी प्रकार की ऐसी परेशानियां सामने आने वाली नहीं है, हम सुखी हैं। इन सुखों में कितनी देर तक वो सुखी रहेगा? इन सुखों में भी सुखी होते होते भी वो दुखी हो लेता है, क्योंकि ये सब कुछ होते हुए भी उसके लिए लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ है ही नहीं है। अगर यही सब सुख होता तो राष्ट्रपति बहुत सुखी होता, कम से कम अंबानी बहुत सुखी होता, पीएम बहुत सुखी होता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के सामने सब तरीके की आगे की व्यवस्थाएं भी बना दी जाएं, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ना कुछ कमाना, ना कुछ तुम्हें बनाना, ना कुछ तुम्हें करना, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुम्हारे लिए जीवन भर का इंतजाम है, तब भी आदमी सुखी रह लेगा? संभव नहीं है। क्योंकि दुख कहां से ले आएगा? वो उसके मन की व्यथा है, वो उसके मन का दुख है जो अपने आप उसके अंदर आ जाएगा। और सुख के स्थान में भी बैठ करके वह अपने आप पीड़ित हो लेगा, दुखी हो लेगा। अकेलेपन में भी वह दुखी हो लेगा, सबके साथ होगा तो भी दुखी हो लेगा, क्योंकि दुख मन के अंदर होता है, उसे पता ही नहीं होता दुख कहां से आता है। तो इस दुख को दूर करना, फिर कुछ करना, फिर उससे सुख ले आना, और फिर उस सुख को भी प्राप्त करके फिर उसको छोड़ना, फिर दूसरे सुख को प्राप्त करना, इस प्रकार से जो आदमी दौड़ लगाता है उसे पता ही नहीं होता कि कोई सुख ऐसा भी होता है जो सुख का सागर है, जो अनंत सुख के रूप में है। वह सुख निःश्रेयस का सुख है या अभ्युदय का सुख है, और वह सुख उनको मिलता है जो धर्म पीते हैं। क्या पीते हैं? जिन्होंने यहां पर धर्म पिया है। धर्म पीने के लिए फिर उसे धर्म ही अच्छा लगता है, और कुछ अच्छा नहीं लगता। धर्म कोई खाएगा, धर्म कोई पिएगा। समझ आ रहा है? बाकी सब जो खाना पीना है वो तो केवल औपचारिक है, शरीर चलाने के लिए है, जीवन को बस बनाए रखने के लिए है। लेकिन वास्तव में उसका भोजन क्या है? ज्ञानामृतम। क्या भोजन होता है उसका? ज्ञान रूपी अमृत का पान करना, ये उसका सबसे बड़ा भोजन होता है। और ये भोजन जिसे करना आ जाता है, ये पानी जिसे पीना आ जाता है, वह व्यक्ति फिर कभी भी विकल नहीं होता, दुखी नहीं होता, आकुलित नहीं होता। उसके पास में ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण से वह कुछ भी नहीं होता है तो भी भीतर से अत्यंत सुखी होता है।
समाधि मरण करने वाला जीव, हड्डी पसली सब सूख रही हैं, समझ आ रहा है? उस जीव के लिए भूख प्यास की बाधाएं भी अगर हो रही हैं तो भी उसके लिए वो बाधाएं कोई बाधाएं नहीं लग रही हैं। वह अपनी इच्छा से सब भूख प्यास को जीतता चला जा रहा है, अपनी इच्छा से ही सब छोड़ता चला जा रहा है और छोड़ने में उसे आनंद आ रहा है। क्या सोच के आ रहा है? आप सोचो, एक को लेने में आनंद आ रहा है, एक को छोड़ने में आनंद आ रहा है। वो बाहर की जितनी भी चीजें हैं सबको छोड़ने में आनंद आ रहा है। मेरा घर है, छोड़ दिया महाराज। परिवार के लोग हैं, छोड़ दिया। बेटे बेटियां हैं, छोड़ दिया। उसे जो भी कहो वो छोड़ता चला जा रहा है, वो छोड़ते में आनंद आ रहा है। क्योंकि जब कोई चीज छूटेगी तब कोई चीज भीतर से ग्रहण की जाएगी। जब तक वह बाहर की चीजों को, ऊपरी चीजों को, अपने से अलग हुई चीजों को छोड़ेगा नहीं, तब तक वह भीतर की चीज को भीतर से प्राप्त करेगा नहीं। धर्म भीतर की चीज है, बाहर की चीज नहीं है। धर्म को अगर प्राप्त करना है, धर्म को ग्रहण करना है, धर्म का स्वाद लेना है, तो बाहर की चीजों का स्वाद लेना उसे फिर छोड़ देना पड़ता है। जीवन भर तो उसने धीरे धीरे छोड़ा, और अंत समय जब आ जाता है उसका, तो फिर वह अंत समय में धीरे धीरे करते 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 पूरा ही छोड़ देता है। कल बताया था ना, भोजन को भी धीरे धीरे छोड़ देता है, दूध को भी छोड़ देता है, धीरे धीरे छाछ को भी छोड़ देता है, गर्म पानी पे आ जाता है, गर्म पानी भी धीरे धीरे छोड़ देता है। क्या रह जाता है? खल्लास, उपवास। समझ आ रहा है? अब क्या भरना है? भीतर से, अपने आप को भीतर से ही भरना है। समझ आ रहा है? अभी तक हम क्या कर रहे थे? बाहर से भर रहे थे, सुख बाहर से मिल जाए, बाहर के समुद्र से हम भीतर जो है सुख को भर रहे थे। इससे सुख मिल जाए, इससे सुख मिल जाए, इससे सुख मिल जाए, इसलिए हम उसके पास गए, इसके पास गए, इसको अपनाया, उसको अपनाया, सबको अपनाया। ये करते रहे जिंदगी भर। अब वो क्या कर रहा है? अब उसे विश्वास हो गया बाहर कोई अब हमें सुख देने वाला नहीं है। अब उसने बाहर की सब चीजें छोड़ दी। अभी तक वो क्या कर रहा था? बाहर से सुख भर रहा था। अब सुख कहां से भरेगा? अब भीतर से भरेगा। जब भीतर से सुख उसे भरने की आदत पड़ जाएगी और भीतर से सुख उसे मिलने लगेगा, तो उसे बाहर का सुख बिल्कुल तुच्छ लगेगा। एक तरफ अमृत है, एक तरफ खारा पानी है। क्या है? खारा पानी। समझ आ रहा है? जो खारा पानी छान छान के पी रहे हैं, बुरा मिला मिला के पी रहे हैं, उन्हें कभी अमृत का स्वाद आने वाला नहीं है। जिस व्यक्ति के लिए अमृत की ओर दृष्टि जाएगी, जो अमृत का पान करने के अंदर जिसके लिए विश्वास आएगा, तो वो समझने लगेगा कि अमृत में और खारे पानी में एक बहुत बड़ा अंतर है। हमें अगर अमृत मिला है तो ये खारे पानी का स्वाद लेना अब हमें छोड़ना पड़ेगा। समझ आ रहा है? क्या है खारा पानी? अरिहंत भजन कर प्यारे। उसमें 4 लाइनें आती हैं। रस विहीन आत्म रस अनुपम, रस विहीन आत्म रस अनुपम, निज अनुभव रसियारे, एक बार चाखे जा रस जो, एक बार चाखे जा रस जो, लगे भोग रस खारे, अरिहंत भजन कर प्यारे, अरिहंत भजन कर प्यारे। सुन रहे हो? ये अरिहंत भजन जिसे प्यारा लगने लग जाता है, जिस प्यारे को ये अरिहंत भजन प्यारा लगने लग जाता है, और इतना प्यारा लगने लग जाए कि बस प्यार जिससे हो जाता है, जैसे आदमी उससे पागल हो जाता है, वैसे ही जो अरिहंतों के प्यार में पागल हो जाए, सिद्धों के प्यार में पागल हो जाए, तभी उसे कुछ मिलेगा। समझ आ रहा है? अभी तक जैसे आप दूसरों के प्यार में पागल होते रहे, अब किसके प्यार में पागल होना?
हाँ, पागल हुए बिना तो किसी कुछ नहीं मिलता। हाँ, जब किसी के लिए कोई पागलपने का भाव आता है तभी वह उस चीज को प्राप्त कर पाता है, और दुनिया में हर चीज पागलपन से ही मिलती है। हाँ, देख लो आप, जितने भी कहानी किस्से हैं, जितने भी आपको लुभाने वाली चीजें हैं, संसार की चीजें भी पागल बन के मिलती हैं। जितने भी किस्से, जितने भी फिल्में, सब पागलपन ही दिखाए जाते हैं। और जिनको वह पागलपन अच्छा लगता है वो उस तरीके के पागलपन में डोलते हैं, और जिन्हें वो पागलपन अच्छा नहीं लगता वो दूसरे तरीके का पागलपन अपना लेते हैं। पागल तो सबको बनना पड़ेगा, समझ आ रहा है? अरिहंत भगवान के भजन में, सिद्ध भगवान के भजन में इतना पागल हो जाना, जैसे कि वो मेढक के लिए बताया था, भेक प्रमोद मत्त, आनंद में मत्त हो गया, जैसे नशे में मत्त हो जाता है ना, ऐसे भगवान की भक्ति करने के लिए जाना है, ऐसा पागल हो गया। जब पागल हो जाता है आदमी तो फिर दौड़ता है, फिर उसे कुछ नहीं दिखाई देता, उसे जहां जाना है वो जाना है, उसे जो करना है वो करना है। ऐसे ही जिसे समाधि लेना है, जिसे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, जिसे सिद्धों से मिलना है, जिसे सिद्धों की नगरी में जाना है, जिसे सिद्धों की श्रेणी में शामिल होना है, वो पागल हो जाता है। उसे फिर कुछ नहीं अच्छा लगता। संसार की अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे रूप रंग, अच्छे रस रंग, अच्छे रसीले व्यंजन, अच्छी चीजें, कुछ भी उसके लिए कहता है वो सब ये क्या है? भोग रस खारे। क्या है ये सब खारे दिखते हैं उसको, खारे पानी की तरह। क्या समझ आ रहा है? अगर वो भोग रस अच्छे दिख रहे हैं तो आत्म रस फिर नहीं मिलने वाला है। दोनों चीजें बिल्कुल विपरीत हैं और विपरीत किनारे हैं। जो भोग रसों के किनारे में आनंदित होएगा, भोग रसों में लीन रहेगा, उसे आत्म रस नहीं मिलेगा, और जो आत्म रस में थोड़ा सा भी अपना स्वाद लेने लगेगा उसे भोग रस अपने आप खारे लगने लग जाएंगे। ये पहचान है। आपको आत्मा अच्छी लग रही कि नहीं, आपको सिद्ध भगवान बनना है कि नहीं, आपको मोक्ष सुख अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप देख लो। उपदेश तो सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि आदमी जागृत रहे, उसे पता रहे कि कुल्ला करने में और पीने में क्या अंतर है। उसे पता रहेगा तो वो ये पता करता रहेगा कि कुल्ला करता रहा मैं, इसलिए आज तक मुझे स्वाद नहीं आया जो मुझे पिलाया गया। समझ आ रहा है? और जिस दिन मैं पी लेता उस दिन वो कुछ स्वाद आता, क्योंकि जब तक गले के नीचे नहीं जाएगा तब तक उसका जो रस है, उसका जो अनुभव है, उसका जो फायदा है, वो जब तक अनुभूति में नहीं आएगा तब तक वह जीव उसको समझ नहीं पाएगा कि इसमें लाभ है और कितना यह अमृत है। तो आज तक हमने धर्म को पिया नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।